कौन है? लेकिन मैं ये नहीं कहती कि तुम कौशल जैसे बन जाओ, एक हाई लेवल एग्जीक्यूटिव जिसे एक लेजेंड ने अपॉइंट किया है। मैं ये भी तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि तुम मेरे काम में दखल ना दो, परेशानी ना बनो। क्या तुम ये भी नहीं कर सकते? जो कौशल ने कहा है ना, वो प्रूव नहीं हुआ है, और वैसे भी क्वालिफाइड नहीं है, और वैसे भी वो मुंबई की जेडेंस का COO है, और तुम क्या करते हो? मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिया ओबेरॉय, इतने सालों से तुम मुझे इस नजर से देखती रही। तुम्हें अपने हाल का पता होना चाहिए। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती, ये बात यहीं खत्म होती है। आज वैसे भी दादाजी की बर्थडे पार्टी है, और ये फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ, अपना एरोगेंस और इमोशंस पार्टी में मत लेके आना, वरना हम सबकी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती? लेकिन मैं तो आज रात को ओबेरॉयज के पार्टी में सरप्राइज देने वाला था। अनंत, मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंट मत करो, और मुझे पूरी तरह से उम्मीद छोड़ने पे मजबूर मत करो, ठीक है? प्रियम, मेरे लिए एक बढ़िया सा सूट तैयार करो। ग्रैंडपा, आपके बर्थडे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिया बेटा, बैठ जाओ। रुको आनंद, क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें बैठने के लिए बोला? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? प्रिया ने ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट दिया, तुम्हारा क्या? आदित्य, ऐसे मत। प्रिया, इसकी तरफ से बोलने का टाइम नहीं है। ये ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी में बिना गिफ्ट किया है। क्लियर है? इसे ग्रैंडपा के लिए इज्जत नहीं है, तो ये हम में से एक तो नहीं हो सकता। सीट लेना तो बहुत दूर की बात है। बर्थडे गिफ्ट? मैंने किसी को तैयार करने के लिए बोला है, जल्दी डिलीवर हो जाएगा। ओह, तो तुमने किसी और को अरेंज करने के लिए बोला है? तो बताओ मुझे, कौन है वो तुम्हारा डिलीवरी का लीड? तुम मेरे लोगों पे कमेंट करने लायक नहीं हो। तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे कान में जा रहा है? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास इस काम के लिए कोई सिग्निफिकेंट इंसान हो सकता है? आदित्य, अनंत, उस कोने वाले टेबल के पास जाके बैठ जाओ। लेकिन क्यों? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम जिद करके हमारे परिवार में ना रहते तो प्रिया किसी रईस से शादी कर चुकी होती, हमारी पार्टी भी और निखर के आती। पर अफसोस, अब यहाँ कोई नहीं है। क्या तुम भूल गए हो कि 5 साल पहले ओबेरॉयज फैमिली एक मीडियोकर फैमिली थी? तुम अभी अभी मुंबई के अपर क्लास में एंटर हुए, अभी बहुत दूर जाना बाकी। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकते हो? तुम कुछ ज़्यादा ही शेल्फिश नहीं हो रहे हो? तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमारे परिवार की सक्सेस का तुमसे कोई लेना देना हो। सच्चाई ये है कि हम ओबेरॉय पिछले 5 साल तक इस मुंबई की अपर क्लास में इंटीग्रेट हुए, और अगर तुम उसे नीचे नहीं खींचते तो उसकी अचीवमेंट्स और भी ज्यादा होती। ठीक है मॉम, बस करो अब। कहने दो मुझे, आज मैं इस निकम्मे इंसान को इसकी औकात दिखा कर रहूंगी। बंद करो चिल्लाना। आनंद, मैं आज रात तुमसे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। या तो तुम उस टेबल पे जाके बैठ जाओ, वरना फौरन यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। जेडेन इंटरनेशनल से कौशल शर्मा मुंबई के एलीट्स के साथ आ गए। हैप्पी बर्थडे मिस्टर ओबेरॉय। थैंक यू। प्लीज टेक योर सीट्स। थैंक यू मिस्टर शर्मा, आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। आप बहुत अच्छे हैं मिस्टर ओबेरॉय। प्रिया और मेरी पुरानी पहचान है, तो मैं आपका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया हूँ। मिस्टर ओबेरॉय, आप राउस को जानते हैं? राव इंडिया की बहुत बड़ी फैमिली है, और वो काफी मशहूर भी हैं। मैंने सुना है प्रेम सेठ, टीम CEO ऑफ जेडेन, उन्हें काफी सम्मान देते हैं। राउस सच में शानदार है, लेकिन वो सिर्फ इंडिया तक सीमित है। जो इंटरनेशनली ऑपरेट करता है वो है राउस का तीसरा बेटा, जो कभी सामने नहीं आता। उन्होंने अकेले ही जेडेन्स इंटरनेशनल को एस्टेब्लिश किया है। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं? हाँ ग्रैंडपा, वो वाकई में एक लेजेंड। और उन्होंने मुझे हाई एग्जीक्यूटिव बनने का मौका भी दिया। आज जेडेन्स ने इंडिया में एंटर किया है। प्रिया और ओबेरॉयज के लिए मैंने $10 बिलियन का ऑर्डर की रिक्वेस्ट की है। तुम्हें उस लेजेंड का ध्यान मिला, मतलब अब तुम्हारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। $10 बिलियन के ऑर्डर का मतलब है अब तुम हमारे परिवार की खुशियों का कारण हो। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुफ्त का खाना जानते हैं।
जो लोगों की बर्थडे पार्टी में बिना गिफ्ट के आते हैं, बेशरम। हंसी आ रही है तुम्हें? मैं तुम्हारी इग्नोरेंस पे हंस रहा हूँ, और इस पे जो बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? एक तो तुम क्लेम कर रहे हो कि तुम मुझे जानते हो, और तो और मैंने तुम्हें अपॉइंट किया है, और साथ ही साथ $10 बिलियन का ऑर्डर भी दिया है। और सच कहूँ तो आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। इम्प्रेसिव। मुझे ऐसा लगता है मिस्टर ओबरॉय कि मुझे यहाँ होने की ज़रूरत ही नहीं है। द लेजेंडरी थर्ड सन ऑफ राव फैमिली, जेडन इंटरनेशनल के यंग बॉस यही हैं। तो मुझे लगता है कि इस $10 बिलियन के ऑर्डर की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बेशरम, राव का तीसरा बेटा एक लेजेंड है, तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकते हो? सिक्योरिटी। द राउज ऑफ इंपीरिया की ओर से गिफ्ट्स आ चुके हैं। राउस की तरफ से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इतने महंगे गिफ्ट, ये सब हमारे लिए? राउस, लो मेरे गिफ्ट्स आ गए। तुम्हारे गिफ्ट? हाँ, ये गिफ्ट्स मेरी तरफ से। प्रिया, मैंने तुमसे बोला था ना कि आज रात को ओबरॉय को मैं एक सरप्राइज दूंगा। यही है मेरा गिफ्ट। मिस्टर ओबरॉय, क्या आप मेरे गिफ्ट से सेटिस्फाइड हैं? क्या मजाक है ये गिफ्ट राव फैमिली से है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुझसे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। अगर तुम्हारे पास इतने बड़े गिफ्ट देने की पावर होती तो पिछले 5 साल से तुम हमारे साथ फ्री में क्यों रह रहे होते? शुरू से ही तुम एक नाकामयाब इंसान हो। तो फिर ये गिफ्ट्स कैसे? ये सब मिस्टर शर्मा की वजह से है। या हम में से मिस्टर शर्मा ही ऐसे हैं जिनका राव के साथ करीबी रिश्ता है और उन्हें राव के तीसरे बेटे से फेवर मिला है। अनंत, तुम क्लियरली क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा सरनेम राव है तो तुम भी एक राव से कनेक्टेड हो। तुम्हारी बातें सही हैं। थैंक यू मिस्टर शर्मा। सही है मिस्टर ओबरॉय, आज रात आपने मेरी आंखें खोल दी। अनंत, तुम क्या बोल रहे हो? ग्रैंडपा से माफी मांगो। जय ओबरॉय वो इंसान है जो... प्रिया, क्या है, तमाशा करना जरूरी है? हम नॉर्मल बात नहीं कर सकते? तुम्हारा क्या अनंत? तुम ये बकवास कब खत्म करोगे? बकवास? पहले तुम क्लेम करते हो कि तुम राव के तीसरे मशहूर बेटे हो, और फिर तुम कौशल के गिफ्ट का क्रेडिट ले रहे हो। तुम्हें जरा सी भी सेल्फ अवेयरनेस है या नहीं? क्या? मैंने तुम्हें कहा था ओबरॉयज को पार्टी में शर्मिंदा मत करो, पर तुम में कोई तहजीब नहीं है। तुम बिना सोचे समझे बात करते हो। मैंने तुम्हें ये आखिरी मौका दिया था, तुम मुझे क्यों बार बार डिसअपॉइंट करते हो? अब मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे डाइवोर्स चाहिए। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। शनाया, हमने उस आदमी को ढूंढ लिया है जिसने जेनेसिस को डूबने से बचाया था। अनंत राव। वो एक लॉजिस्टिक कंपनी में काम करता है और मुंबई के ओबरॉयज का दामाद है। लेकिन ओबरॉयज का उसके प्रति एटीट्यूड बहुत ख़राब है। वो उसको अपनी बेइज्जती का कारण मानते हैं और उससे बहुत नफरत करते हैं। मुंबई के ओबरॉयज, शर्म आनी चाहिए उन्हें। गौतम, 30% जेनेसिस ग्रुप का स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट लेकर आओ। आशा, स्काई मेयर का एक्सेस कार्ड लाओ और गाड़ी तैयार करो। आज ओबरॉयज को जेनेसिस के हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस के साथ ही मिलते हैं। जी। डाइवोर्स? हाँ, डाइवोर्स। 5 साल हो गए अनंत, चाहे मैं हूँ या ओबरॉय, हम मुंबई के अपर लेवल क्लास में पहुँच गए हैं। लेकिन तुम वैसे के वैसे ही, कोई स्किल्स नहीं, कुछ अचीवमेंट्स नहीं। तुम एरोगेंट और सेल्फिश हो, और हमेशा तुम ओबरॉय के लिए एक बोझ रहे हो। हमारे लिए तुम हमेशा शर्मिंदगी लाते हो। तो 5 सालों में मैं तुम्हारी नज़र में ऐसा ही हूँ? हाँ, तुम्हारे बिना ओबरॉयज और भी ज्यादा शानदार होते। गलत। तुम लोग यहाँ इसलिए हो क्योंकि मैंने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को 5 साल तक प्रोटेक्ट किया है, जैसा कि मैंने वादा किया था। बकवास। हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हमें तुम्हारे प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। अनंत, तुम सबसे कम क्वालिफाइड हो हमें कुछ कहने के लिए। इन 5 सालों में तुम फ्री में हमारे साथ रहते हो। हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो। कोई तुम्हें अब मुंबई के अपर क्लास में नहीं देखेगा। तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती है? जो समझ नहीं रहे हैं वो तुम और ओबरॉयज हैं। मुंबई जेनेसिस ग्रुप आ चुके हैं। जब ओबरॉयज की ही आंखें इतनी कमजोर हो गई हैं, तो जेनेसिस ग्रुप मिस्टर राव को ज्वाइन करने के लिए 30% स्टेक और ड्रीम सिटी ऑफर करने के लिए तैयार है। ये क्या मजाक है? जेनेसिस का 30% स्टेक हजारों करोड़ का है। ड्रीम सिटी मुंबई का टॉप नॉच मैंशन है। शनाया, आप किस गलतफहमी में हैं? क्या आप इस बेवकूफ इंसान के लिए यहाँ पे आई हैं? मिस्टर ओबरॉय, जबान संभाल के।
अगर ये इंसान अभी भी आपके सामने आने के लायक नहीं है तो ओब्रॉयस का वाकई में कुछ नहीं हो सकता। शनाया, अगर ओब्रॉयस ने आपको निराश किया है तो हमें डायरेक्टली बोलिए। इस इंसान को यूज़ करके हमें नीचा दिखाने की क्या ज़रूरत है? मुझे लगता है यहाँ पे सब गलत समझ रहे हैं। ओब्रॉयस इनकॉम्पिटेंट और बेखबर हैं। अगले 10 साल में भी आप लोग जेनेसिस की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते और आज रात मैं यहाँ सिर्फ इस इंसान के लिए हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकती शनाया। ओबरॉयज जेडन्स के प्राइमरी पार्टनर हैं और ये गिफ्ट्स राउस ने मिस्टर ओबरॉय को दिए हैं। ये मुंबई के टॉप रैंक्स में हैं और जेनेसिस से कम भी नहीं है। और ये ओबरॉयज के जमाई, इन्होंने राउस का अपमान भी किया है और जेडन्स को नाराज़ भी किया है और यहाँ के सभी मेहमान इस बात के गवाह हैं। अगर जेनेसिस इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आप समझ लो कि आप आग से खेल रहे हो। सच में? अनंत, ओब्रॉय तुम्हारा अभी भी एहसान मानते हैं, लेकिन तुम आउटसाइडर्स के साथ मिलकर मेरे परिवार को दादाजी की बर्थडे पार्टी में नीचा दिखा रहे हो। मेरी बहन से शादी का बदला तुम ऐसे चुका रहे हो। एक सेकेंड। इसने अभी ये तो नहीं कहा ना कि ओबरॉयज आज जो कुछ भी है इसकी वजह से हैं? इसकी मदद? ओबरॉयज को टॉप टायर पहुंचने के लिए कभी किसी की मदद की ज़रूरत पड़ी है? ये है ओबरॉयज का बिहेवियर। जब ओबरॉयज टॉप पे पहुंच गए तब ये है इनका बिहेवियर। आनंद, आज रात तुमने ओब्रॉयस के साथ बहुत गलत किया है। मैंने ओबरॉयज के साथ क्या गलत किया? गुजरे हुए वक्त का लिहाज करते हुए मैं तुम्हें जेडेंस एंड राव के अपमान के लिए माफ़ करती हूँ। बस तुम इन आउटसाइडर्स और अपनी सारी चीज़ें लेकर ओबरॉयज और इस जगह से चले जाओ। मुझे और ओबरॉयज को तुम जैसे इनकैपेबल, स्वार्थी और छोटी सोच वालों की ज़रूरत नहीं है। मिस ओब्रॉय। इनकैपेबल, छोटी सोच वाला, स्वार्थी, ओबरॉयज को नीचे खींचने वाला, तुम ये सोचती हो प्रिया मेरे बारे में? यह है वो परिवार जिसको मैंने 5 साल तक प्रोटेक्ट किया। बस आनंद, तुम्हें ओबरॉयज ने 5 साल तक सपोर्ट किया है। तुम्हें ओबरॉयज को क्रिटिसाइज करने का कोई हक और कोई पोजीशन नहीं है। ठीक है, तुम और तुम्हारा परिवार इतना पक्का है कि तुम लोग के पास जो कुछ भी है उससे मेरा लेना देना कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं इस जगह और सब कुछ लेकर चला जाऊँगा। प्रियम, ओबरॉयज के घर 3 मिनट में पहुँचो। सारे ऑर्डर कैंसिल करो, सारे गिफ्ट्स रिटर्न करो और उनको दिए गए सारे राइट्स रिवोक करो। ये मेरा स्टांस है और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन ओबरॉयज याद रखेंगे और फ्यूचर में इसका कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। रिग्रेट? सबसे बड़ा रिग्रेट तो मेरा ये है कि मैंने प्रिया को नहीं रोका और तुम्हारे जैसे फ्री लोडर को अपनी फैमिली में आने दिया। तुमने प्रिया के 5 साल बर्बाद कर दिए। 5 साल पहले लगभग ओबरॉयज नोबल सर्कल से बाहर हो गई थी। इस बड़े परिवार में सिर्फ प्रिया थी जो अभी ग्रेजुएट हुई थी और उस पर बेयरली कोई ड्यूटीज़ थी। और जब वो स्ट्रगल कर रही थी और लगातार दिक्कतों को फेस कर रही थी तो मैं ही था जो उसके साथ खड़ा था। खुद को इतना ग्रेट मत समझो। घर के काम के अलावा तुम कर ही क्या सकते हो? क्या ओबरॉयज को तुम्हारे जैसे नौकर की ज़रूरत भी है? अनंत, तुमने अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अफसोस अब तुम सिर्फ एक भटके हुए कुत्ते हो। आज अभी ओबरॉयज से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। हिम्मत तो देखो इसकी। अनंत राव, तुम्हारे इस बिहेवियर के बावजूद प्रिया तुम्हें माफ कर रही है और तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर रही इन सब बातों के लिए। फिर भी तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, इसीलिए प्रिया डिसअपॉइंट हो रही है। उसकी डिसअपॉइंटमेंट्स उसकी प्रॉब्लम्स हैं। तुम मिस्टर राव की कैपेबिलिटीज ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ओबरॉयज का उनकी वेलबींग से कोई लेना देना नहीं है। जब तक मैं शनाया रंधावा ये डिक्लेयर करती हूँ कि आज रात जेनेसिस ग्रुप मिस्टर राव के साथ हर चीज फेस करेगा। हम सब मिस्टर राव के साथ हर चीज फेस करेंगे। मुझे समझ आ गया। आज रात तुम्हारे सारे एक्शन अपनी डिग्निटी ओबरॉयज को दिखाने के लिए है और तुम सिर्फ उसके पीछे खड़े होकर अटेंशन ले रहे हो और नाटक कर रहे हो। ये तुम्हें और भी नीचे गिरा देगा। अब मैं तुम्हें और भी कम समझाने लगूंगी आनंद। तुम गलत हो प्रिया, तुम्हें अभी मेरी एबिलिटीज़ के बारे में पता ही नहीं। जो तुम सोचती हो वो सिर्फ एक तरफा इमेजिनेशन है। तुमने सच में मुझे कभी समझा ही नहीं। तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि तुम जिससे नफरत करती हो वो असल में है कौन। बस बहुत हो गया। एक आदमी के तौर पर जो प्रिया तुमसे चाहती है ना, वो तुम उसे कभी नहीं दे सकते। एक दामाद के तौर पर तुम उन पर बोझ बन के रह गए। ओबरॉयज की मेहरबानियों का बदला लेके उनसे दुश्मनी निभा के चुका रहे हो। तुम जैसे फेलियर की जेडन्स की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे होगी? मिस्टर ओबरॉय,
क्या इस वक्त भी आप इससे रिश्ता तोड़ने को तैयार नहीं हैं? ये आदमी जानबूझकर जेडन्स को ऑफेंड कर रहा है और इसके इंटेंशंस भी ठीक नहीं। ये ओबरॉयज की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जेडन्स के साथ हमारे रिश्ते खराब करना चाहता है। एहसान फरामोश, ओबरॉयज का हेड होने के नाते मैं पूरी मुंबई को अनाउंस करता हूँ कि आज के बाद अनंत राव मेरा दामाद नहीं है। उसे फैमिली से निकाल दिया गया है और उसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। जेडन्स के सीईओ प्रियम सेठी आ चुके हैं।